सभी लोग ध्यान दें, आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, एक्सरसाइज 7D। तो देखिए एक्सरसाइज 7C हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पिछले वीडियो में। एक्सरसाइज 7C में 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, क्योंकि टोटल क्वेश्चनों की संख्या 13 थी और उसमें हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा और समझा था। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में और चतुर्भुज कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में अर्थात एक्सरसाइज 7C में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नई एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। नई प्रश्नावली है 7D। तो 7D में देखिए क्या बात करेंगे। 7D में बात करना है संलेख होने के प्रतिबंध की। संलेख कैसे हम कंप्लीट करेंगे, क्या होता है संलेख, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो संलेख हम बता दें आपको कि संलेख कोई भी बिंदु संलेख होंगे या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। ये पता चलेगा जैसा कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद होगा, वही बिल्कुल फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होगा, x1 वहां त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर x1, छोटे ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2, फिर y3 - y1 प्लस x3, y1 - y2, इस टाइप का फार्मूला लगाते थे। अब 1/2 नहीं लगाना है, बाकी शेष फार्मूलों को सेम तरीके से उपयोग करना है। यदि आंसर 0 आता है तो वो बिंदु संलेख होंगे, अन्यथा संलेख नहीं होंगे। चलिए देखते हैं कुछ सवालों के माध्यम से कि ये बिंदु संलेख है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7D की। 7D का पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से चालू करेंगे। क्वेश्चन 1 कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1, 1,2 और -2, संलेख है। देखिए क्या ये बिंदु संलेख है, ये देखते हैं। तो बिंदु लिख लेते हैं। पहला बिंदु ए बिंदु दिया है 0,1, दूसरा बिंदु बी दिया है 1,2 और तीसरा बिंदु सी दिया है -2, -1। अब ये बताना है कि ये बिंदु संलेख है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले यहां पर x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये बिंदुओं को ऐसे मान लेते हैं और संलेख होने का प्रतिबंध लगाते हैं। संलेख होने का प्रतिबंध, संलेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला मालूम होना चाहिए। प्रतिबंध, संलेख होने का प्रतिबंध क्या होता है फार्मूला। तो x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0। चलिए बिंदुओं को यहां पर पुटअप करिए, वैल्यू को रखिए। x1 है 0, y2 है 2 और y3 है -1, तो माइनस माइनस +1। x2 यहां पर 1 है, y3 -1 है, y1 1 है, x3 -2 है और y1 है 1, y2 है 2 बराबर 0। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, माइनस माइनस जोड़ दो 1 1 2, माइनस प्लस माइनस, 2 में 1 घटाएंगे -1, 3 शून्य का शून्य शून्य, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 बराबर 0। ये प्लस के 2, ये माइनस के 2, जो 2 बराबर 0। देखिए 2 2 कट गया और यहाँ 0 बराबर 0 आ गया। जब हमने बताया था कि अगर 0 आ जाए तो अतः ये संलेख बिंदु होंगे। ये बिंदु कैसे हैं, अतः संलेख है, अतः ये बिंदु संलेख है। प्रूव हो गया। यही हमको सिद्ध करना था कि ये बिंदु जो दिए गए हैं ये संलेख है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संलेख हैं, ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सवाल दिए गए हैं। हम पहला सवाल पहले देखते हैं। इसको दूसरे के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा गया है, 3 बिंदु दिए गए हैं और बताना यह है कि ये संलेख है कि नहीं। तो हमने बताया इन बिंदुओं को फार्मूले में रखेंगे। अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये बिंदु संलेख होंगे, अन्यथा संलेख नहीं होंगे। चलिए बिंदुओं को क्या करते हैं, मान लेते हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3। संलेख होने का प्रतिबंध हमने बताया आपको। संलेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, संलेख होने का प्रतिबंध x1 ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2।
बराबर 0। x1 क्या है, बिंदु को रखें 6, y2 क्या है 1, y3 क्या है -7, तो माइनस माइनस प्लस। x2 क्या है, x2 0 है, y3 क्या है -7, y1 क्या है 9, x3 क्या है -6, y1 क्या है 9, y2 क्या है 1 बराबर 0 6। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 9 और 7 जोड़ेंगे 16, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 9 में 1 घटाएंगे 8, 8 6 48, 6 शून्य 16 शून्य का 0 शून्य, माइनस प्लस माइनस 8 छंग 48, यहाँ गुणा है 8 छंग 48, ये प्लस का 48 ये माइनस का, तो 0 बराबर 0। देखिए ये दोनों तरफ 0 आ गया, अतः सिद्ध हो गया। अतः ये बिंदु संरेख है, अतः ये बिंदु संरेख है। यही हमें बताना था, यही सिद्ध करना था कि ये बिंदु संरेख है कि नहीं। हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में लिखा है -5, 1, 5, 5 और 10, 7 ये बिंदु संरेख है कि नहीं ये बताना है। तो संरेख बताने के लिए हमने आपको बताया है कि संरेख होने का प्रतिबंध जो होता है वो क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर का 0। तो वैल्यू को पुटअप करिए। देखिए इन बिंदुओं को मान लीजिए x1 y1 और x2 y2, x3 y3, x1 है -5, y2 है 5, y3 है 7 और x2 है 5, y3 है 7, y1 है 1, x3 10, y1 1, y2 5 बराबर के 0। -5, 7 में 5 घटाएंगे 2, 5, 7 में 1 घटाएंगे 6 प्लस 10, 5 में 1 घटाएंगे 4 बराबर के 0। माइनस माइनस प्लस या गुणा 2 पंचा 10 प्लस 6 पंचे 30 माइनस प्लस माइनस 10 चौको 40, 30 में 10 जोड़ेंगे प्लस प्लस 40, माइनस के 40 माइनस प्लस कर गया 0 बराबर 0। देखिए 0 आ गया, अतः ये बिंदु संरेख है, अतः ये बिंदु संरेख है, संरेख है। यही हमें प्रूव करना था कि ये बिंदु संरेख है या नहीं। देखिए सिद्ध करना था ये बिंदु। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में दिया गया है बिंदु 1, 2, 2, 3, 3, 4 बताना ये है कि ये बिंदु संरेख है कि नहीं। तो हमने आपको बताया कि इन बिंदुओं को मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3 और बिंदुओं को मान करके इस संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला जो होता है वो होता है x1 ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर के 0। चलिए यहां पर वैल्यू को बिंदुओं को पुटअप करिए। x1 है 1, y2 है 3, y3 है 4, x2 है 2, y3 है 4, y1 है 2, x3 है 3, y1 है 2 और y2 है 3 बराबर के 0। 1, 4 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 क्योंकि माइनस का अधिक है। यहाँ 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 3 में 2 घटाएंगे -1 बराबर 0। यहाँ गुणा 1 एकम 1 प्लस 2 दूना 4, यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, माइनस माइनस जोड़ दो 3 1 4 प्लस के 4 बराबर के 0। ये प्लस माइनस कैंसिल, 0 बराबर 0। देखिए 0 आ गया तो ये सवाल सिद्ध हो गया। अतः ये बिंदु जो होंगे, अतः ये बिंदु संरेख है, अतः ये बिंदु संरेख है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है x के किस मान के लिए
-3, 12, 7, 6 तथा x, 9 संरेख है। तो ध्यान दीजिए बिंदु दिए गए हैं और लेकिन ये पूछा है कि x के मान के लिए, अर्थात देखिए यहाँ पर 3, 12 और 7, 6 और x, 9 बिंदु तो दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर x के मान पूछा गया है, x का मान पूछा गया है। तब भी आपको डरना नहीं है, क्या करना है, संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर संरेख है की बात की गई है। तो बिंदु दिए गए हैं, सबसे पहले जब संरेख होने की बात की जाए तो आप बिंदुओं को मान लीजिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3। संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला होता है, संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। चलिए यहां पर बिंदुओं को पुट अप करिए। x1 क्या है, -3 है, y2 क्या है 6, y3 9, x2 क्या है 7, y3 9, y1 12 और x3 x y1 12 y2 6 बराबर के 0। 9 में 6 घटाएंगे 3, 12 में 9 घटाएंगे 3, अब यहां पर 12 में 6 घटाएंगे 6 बराबर के 0। यहां देखिए कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह माइनस माइनस प्लस होगा, 3 त्रिका 9 होगा, माइनस प्लस माइनस 7 त्रिका 21, क्योंकि यहाँ इंटू है, और 6 का x में गुणा तो 6x बराबर के 0। 21 में 9 घटाएंगे तो 12, 12 में यदि 9 जोड़ेंगे 21 होता, तो 21 में 9 घटाएंगे 12, लेकिन माइनस के क्यों, माइनस के अधिक है, प्लस का 6x बराबर के 0। अब ये माइनस के 12 उधर ले जाएंगे तो प्लस के होंगे, ये 6 गुणा वाले भाग में ले जाएंगे तो 12/6, तो 6 दूना 12, x बराबर 2। अतः भैया यहाँ पर x का मान पूछा था तो x बराबर 2 आ गया, आंसर x बराबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है यदि बिंदु -1, 3, 4, -2 तथा a, b संरेख है तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 2। देखिए ये भी सवाल हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इन संरेख बिंदुओं को हल करके a प्लस b बराबर 2 लाना है। तो देखिए a प्लस बी बराबर 2 कैसे आएगा, तो a प्लस बी बराबर 2 लाने के लिए आपको बिंदुओं को यहाँ पर रखना होगा। बिंदु क्या दिए गए हैं, -1, 3, 4, -2 और a, b। फिर कहा गया संरेख है, तो संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला लगेगा। संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। देखिए बिंदुओं को मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 और y3 बिंदु मान लीजिए, और बिंदुओं को मानने के बाद में संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला रखिए। क्या होता है संरेख का होने का फार्मूला, x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर के 0। बिंदु को रखिए, x1 क्या है -1, y2 क्या है, y2 है -2 और y3 क्या है b, x2 क्या है 4, y3 क्या है b, y1 क्या है 3 और x3 क्या है a, y1 क्या है 3, y2 क्या है माइनस माइनस प्लस 2 बराबर के 0। -1 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 दूनी 2, माइनस माइनस प्लस b एकम b, 4 का b में गुणा 4b, माइनस 4 × 12, a का गुणा अंदर 3a प्लस a का गुणा 2 में तो 2a बराबर के 0। अब a वाले जोड़ दो, b वाले जोड़ दो, तो ये 3a ये 2a, 3a में 2a जोड़ोगे तो 5a। पहले a वाला फलन लिखे, फिर 4b 1b जोड़ेंगे तो 4b 5b, ये 12 है और ये 11 है। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए 1 दूनी 2 होगा, यहाँ पर 1 दूनी 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटू है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन 1 दूनी 2। अब ये प्लस का 2, ये माइनस का 12, तो 12 में जब 2 घटाएंगे तो माइनस का 10 बराबर के 0। अब यहाँ पर 5a
प्लस 5b माइनस का 10 उधर जाएगा तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल गया, माइनस का प्लस हो गया। 5 कॉमन लेंगे, a बचेगा, 5 कॉमन लेंगे, b बचेगा, बराबर के 10। ये गुणा वाले भाग में ले चले तो a प्लस बी बराबर 10 और ये 5 गुणा वाले भाग में, 5 दूनी 10 तो a प्लस बी बराबर 2 आ गया, a प्लस बी बराबर 2 आ गया। यही प्रूव करना था। देखिए a प्लस बी बराबर 2, तो यही प्रूव करना था, वो प्रूव्ड हो गया। चलो करें, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। एक एक पॉइंट को हम हल करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट में 3 बिंदु दिए गए हैं, 7, -2, 5, 1, 3, k। यहाँ पर तीनों बिंदु संरेख है। तो संरेख जब कहेगा तो हमने आपको संरेख होने का प्रतिबंध बताया है। पहला पॉइंट हल करते हैं। तो हमने कहा था आप बिंदुओं को लिख लीजिए, बिंदुओं को लिखने के बाद में उनको मान लीजिए। मानना क्या है, पहले बिंदु को x1 y1 मानना है, दूसरे बिंदु को x2 y2 मानना है और तीसरे बिंदु को x3 y3 मानना है। फिर संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला लगाना है। तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। चलिए यहाँ पर बिंदुओं को पुटअप करते हैं, वैल्यू को रखते हैं। x1 दिया गया है 7, y2 दिया गया है 1, y3 है k, x2 है 5, y3 है k, y1 है -2 तो माइनस प्लस 2 और x3 है यहाँ पर 3, y1 है -2, y2 है 1 बराबर के 0। तो 7 का अंदर गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 का k में गुणा करेंगे 7 के प्लस 5 का k में गुणा करेंगे 5 के, 5 दूनी 10, यहाँ पर 3 का अंदर गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 7 के ये हैं, 5 के ये हैं, तो 7 के में 5 के घटाएंगे माइनस का 2 के, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, माइनस माइनस जोड़ दे 6 3 9। अब माइनस का 2 के 17 में 9 घटाएंगे तो प्लस का 8 बराबर का 0। अब यहाँ पर प्लस का 8 उधर जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब 2 गुणा वाले यहाँ गुणा है तो भाग में जाएंगे, 2 चौको 8 तो k बराबर 4, अर्थात यहाँ पर k की वैल्यू जो आई है वो 4 आई है, k बराबर 4। यही चलते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। सेकेंड पॉइंट इसी टाइप से बिल्कुल सेम तरीके से आपको हल करना है और k का मान निकालना है। कैसे देखते हैं। हमने कहा आप बिंदुओं को सबसे पहले लिखें, बिंदुओं को लिखने के बाद में इन बिंदुओं को वैल्यू को पुटअप करते हैं। कैसे, x1 y1 x2 y2 ये x3 और ये y3। अब संरेख होने का प्रतिबंध लगाएंगे। संरेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला होता है, क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर के 0। अब x1 क्या है, x1 8 है, y2 है -4, y3 है माइनस प्लस 5, x2 k है, y3 -5 है, y1 1 है, x3 यहाँ पर 2 है, y1 1 है, y2 माइनस प्लस 4 बराबर का 0। 8, 5 में 4 घटाएंगे 1, अब यहाँ माइनस माइनस जोड़ दो, 5 और 1 6, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 बराबर का 0। तो अगला है 8 एकम 8, माइनस प्लस माइनस, 6 का k में गुणा 6 के, 5 का 2 में गुणा तो 5 दूनी 10 बराबर 0। माइनस 6 के 10 में 8 जोड़ेंगे 18 होगा बराबर का 0। माइनस 6 के प्लस के 18 उधर जाएंगे माइनस के 18,
और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। k बराबर 18 बटे ये 6 गुणा वाले भाग में जाएंगे, 6 3 का 18, तो k बराबर 3 आ गया। यहाँ पर k की वैल्यू जो आई है वो 3 आई है, अर्थात आंसर आ गया k बराबर 3। चलिए तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। शेष 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।